कुछ औरतें अपने मर्दों पे चीट करती हैं और कई बार इसकी वजह मर्द खुद होते हैं। देखो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ चीटिंग को जस्टिफाई करने नहीं बैठा। एज मुस्लिम्स हम सबको पता है कि इस्लाम में इस चीज को कितना बड़ा गुनाह कंसिडर किया जाता है। इस्लाम में अडल्टरी की पनिशमेंट बहुत सिवियर है, दुनिया में भी और आखिरत आफ्टर लाइफ में भी। दुनिया में अगर कोई इस्लामिक शरिया के अंडर इस सिन को कमिट करता है, चाहे मर्द हो या औरत, और अगर कंडीशंस भी मीट हो जाए तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है स्टोन टू डेथ के जरिए। तो मेरे नजदीक तो ये ऑलरेडी एक बहुत सिवियर मामला है। लेकिन जो बात मैं यहाँ रखने वाला हूँ वो इस गुनाह का जस्टिफिकेशन नहीं है, इस गुनाह को सही बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि कई बार कुछ औरतों के इस गुनाह में पड़ने के पीछे वजह क्या बनती है। पहले तो ये समझो कि जनरली औरत की फितरत ऐसी होती ही नहीं है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल पार्टनर्स चाहे, ये उनकी नेचर का पार्ट ही नहीं है। वो एक वक्त में एक ही मर्द के साथ रहना चाहती है बस। और अगर उनके सामने बस ये आइडिया ही रख दो कि एक ही टाइम पे दो मर्दों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है, तो सिर्फ ये सुनते ही उन्हें घिन आ जाएगी। हाँ, नो डाउट कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल ही अंदर से करप्ट हो जाती हैं, उनकी फितरत बिगड़ चुकी होती है और वो मेंटली पूरी मेस्ड अप हो चुकी होती है। लेकिन अगर मैं जनरली बोलूं तो ऐसा होता ही नहीं है। औरत के दिमाग में इन सब चीजों की चाह दूर दूर तक कहीं नहीं होती। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब औरत करना ही नहीं चाहती है सब, तो फिर चीट क्यों कर देती है कुछ केसेस में। देखो, बहुत सारे केसेस में ये चीज अवॉइड की जा सकती है और इसको अवॉइड करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो होता है मर्द। कई मर्द अपने औरतों को लेकर बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं। मर्दों को यह समझने की जरूरत है कि औरतों के भी अपनी नीड्स होती हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर अगर कोई औरत ये बात कह भी दे तो उस पर तुरंत बेशरम, बेहया या कैरेक्टरलेस जैसे लेबल चिपका दिए जाते हैं। तो चलो इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट के जरिए। और वो कॉन्सेप्ट है कि औरत के 4 बकेट्स होते हैं। बकेट्स मतलब वो बाल्टियों की बात कर रहा हूं मैं। वो 4 बकेट्स हैं। पहला फाइनेंशियल बकेट, दूसरा सोशल बकेट, तीसरा इमोशनल बकेट और चौथा इंटीमेट बकेट। जिस तरह हमारी वाइफ्स हमारे नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करती हैं, वैसे ही हमें भी उनके नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करना होता है इन 4 बकेट्स को भर के। तो चलो पहले बकेट से शुरू करते हैं, जो कि है फाइनेंशियल बकेट। फाइनेंशियल बकेट का मतलब है औरत के बेसिक जरूरतों पे खर्च करना, जो अक्सर मर्द कर ही लेते हैं। प्रॉब्लम बनती है बाकी की 3 बकेट्स जिनको अक्सर मर्द भरना भूल जाते हैं, जो है सोशल, इमोशनल और इंटीमेट बकेट। पहले चलते हैं इंटीमेट बकेट की तरफ। इंटीमेट से मेरी मुराद है उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। देखो, सबसे पहले ये समझो कि औरत भी एक इंसान है। जैसे हम मर्दों को डिजायर्स फील होते हैं, वैसे औरतों को भी डिजायर्स फील होते हैं और उन्हें भी वैसे ही नीड फील होती है जैसे हमें नीड्स फील होती है। प्रॉब्लम वहां तब होती है जब मर्द इस बात को समझते नहीं है और इंटीमेट तभी होते हैं जब उनका बस खुद का मन होता है। कई बार तो अगर मर्दों का मन ना करे या अगर वो बिजी हैं तो वो इस बात को नहीं समझ पाते कि उनकी वाइफ के भी फिजिकल नीड्स है जो वो पूरी नहीं कर रहे हैं कई दिनों तक। और कई केसेस में तो ये भी होता है कि अगर मर्द अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है तो उसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ सेटिस्फाइड फील कर रही है कि नहीं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि फीमेल की बॉडी इन मामलों में कैसे फंक्शन करती है। वो ना तो ये जानते हैं और ना समझते हैं कि औरत के सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का तरीका मर्दों से काफी अलग होता है। हमारे लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स 2 और 2 4 की तरह सिंपल होता है, बट उनके लिए उतना सिंपल नहीं होता। ना तो वो उतने सिंपल तरीके से सेटिस्फाइड फील करती हैं। इसलिए मर्दों के लिए ये जरूरी है कि वो ये सब चीजें सीखें, अपनी वाइफ से बात करें, उसको जाने और उसको समझें, एक्सप्लोर करें, हलाल बाउंड्रीज के अंदर ही रह करके, लेकिन सीखें ये सब चीजें। जिस तरीके से औरत के ऊपर अपने हस्बैंड के राइट्स होते हैं और औरत को उनको फुलफिल करना होता है, इसी तरीके से मर्द के ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन है और ये औरत के राइट्स में से आता है कि वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो और उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई करे। तो इस मैटर को सीरियसली लो, क्योंकि ये रिलीजन से कनेक्टेड है। हम दोनों पे, मर्दों और औरतों पे अल्लाह ने ये चीज की ऑब्लिगेशन डाली है कि दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। खैर, अगला आता है सोशल बकेट। कई मर्दों का हाल ऐसा है कि घर में वो बिल्कुल सीरियस रहते हैं, हाँ और ना में बात होती है, बस वो बस फाइनेंशियली प्रोवाइड करेंगे वाइफ को और जब मन किया तो उनके साथ इंटीमेट हो गए, बात खत्म, दैट्स इट। और इस तरीके से रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल सकते। उमर इब्न खत्ताब सेड कि एक मर्द को एक बच्चे की तरह होना चाहिए अपने वाइफ के साथ, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़े तब वो मर्द की तरह बिहेव करे। तो मर्दों को यह करने की जरूरत है कि वो अपनी वाइफ के साथ प्लेफुल रहे, उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करे। यार, वो गर्लफ्रेंड है आपके, हलाल तरीके से उसको बाहर ले जाए, घुमाए फिराए और मजे करे। चले, ये हो गया। अब आते हैं इमोशनल बकेट पे। देखिए, यहाँ भी वही बात आती है जो इससे जस्ट पहले मैंने बताया, लेकिन इस केस में आपको उसको और इमोशनली स्पेसिफिक होकर के नरिश करना होता है। और ये वाला बकेट औरत के बहुत इंपॉर्टेंट बकेट्स में से एक है। मर्द के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक रहे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे, उसको गिफ्ट दे, उसके साथ फ्लर्ट करे। यार, वाइफ है यार, पत्थर की तरह नहीं रहते औरत के साथ। ये सब आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा क्या? हम मर्दों को देखना ज्यादा पसंद होता है, हम थोड़े ज्यादा विजुअल होते हैं, जबकि औरत को अपने इन कानों से सुनना बहुत पसंद होता है। वो तुम्हारे मुंह से वो सब चीजें सुनना चाहती है, ऐसी चीजें जो उसको मोहब्बत दिखाए, केयर दिखाए। इससे उसका दिल नरिश होता है, गार्डन गार्डन हो जाता है और इस चीज की उसको नीड भी बहुत ज्यादा होती है। इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कई बार इसलिए तुमने नोटिस करा होगा कि अगर एक कपल है जिसमें लड़का उतना ज्यादा हैंडसम भी नहीं है लेकिन लड़की खूबसूरत है, फिर भी वो लड़की उस लड़के के प्यार में बिल्कुल डूबी हुई होती है, तो लोग इनको देख करके क्या बोलते हैं कि यार ये लड़की इस लड़के के साथ कैसे खुश है? क्योंकि वो लड़का उस लड़की को खुश रखता है, उन बकेट्स को फिल करता है जो मैंने बताए थे, तभी लड़की डूबी हुई होती है उसकी मोहब्बत में। खैर, ये तो बात हो गई सारे बकेट्स की जिनको फिल करना काफी इंपॉर्टेंट है मर्दों के लिए। साथ ही हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम उनको अब्यूज ना करें, ना गालियां दें, ना उनको जलील करें, क्योंकि ये करना उन बकेट्स में बड़े बड़े छेद करना है जिन बकेट्स को आप भर रहे हो। आप जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी, जो प्यार आप दे रहे हो, उन्हीं बकेट्स में आप छेद कर रहे हो और वो सब बाहर बह रहा है। तो जब आप इन बकेट्स को भर रहे हो तो ये भी ख्याल रखो कि आप उनको जलील ना करो, मारो पीटो नहीं, गालियां ना दो, इज्जत
इज्जत से जिंदगी गुजारो, क्योंकि ये सब करना इस्लाम में ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। खैर, अब चलते हैं एक और वजह की तरफ जिसकी वजह से भी कई बार औरतें स्लिप होती हैं, और वो वजह है फ्री मिक्सिंग, उनका बाकी मर्दों के साथ मिलना जुलना, दोस्तियां करना वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रही है जहां पे उसका इन्वॉल्वमेंट या फिर काम बाकी मर्दों के साथ होता है, उस जगह पे लगातार बार बार उसकी मर्दों से बात हो रही है, कभी उसके मेल कलीग से बात हो रही है, वो उसका हालचाल ले रहा है, या वो लगातार मेल कस्टमर से डील कर रही है, लगातार कॉन्वर्सेशंस हो रही है, उसके फ्रेंड्स है जो मर्द है जिनसे उनकी बातचीत होती है, जिसको वो अपना हाल बताती है, अपनी सिचुएशंस बताती है, और वो इनको लव और केयर शो करते हैं। और ये चीज इस्लाम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है मर्दों और औरतों दोनों के लिए कि वो इस तरीके से ऑपोजिट जेंडर के साथ सोशलाइज करें। इन्हीं हालातों में तो औरत की स्लिप होने के चांसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो हो सकता है कि उसके नीड्स फुलफिल ना हो रहे हो, और ऊपर से कोई और मर्द उसको केयर या कंफर्ट दिखा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसा आग में घी डालना। कई लोग ऐसे मौकों का गलत फायदा भी उठाते हैं। वो देखते हैं कि औरत मैरिड तो है, लेकिन इसके हस्बैंड को इससे इतना फर्क पड़ता नहीं है, ना मोहब्बत देता है, ना केयर देता है, ना इसका ख्याल रखता है। और अगर ऊपर से मर्द जलील करने वाला हो, ह्यूमिलिएट करने वाला हो और अब्यूजिव हो, तो ये रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशंस में औरत की हालत वैसी हो जाती है जैसे एक इंसान रेगिस्तान में फंसा हो और कई दिनों से प्यासा हो, रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, इधर उधर भटक रहा हो कि बस मुझे कहीं से पानी मिल जाए। इसी तरीके से औरत का दिलो दिमाग बिल्कुल भीख मांग रहा होता है अपने हस्बैंड से कि मुझे प्यार दे दो, केयर दे दो, कुछ दे दो। और हस्बैंड ना तो उसको प्यार दे रहा है, ना मोहब्बत दे रहा है, ऊपर से वो उसको अगर जलील भी करे। और तभी इस पूरी सिचुएशन में एक दूसरा मर्द भी एंट्री कर ले। वो मर्द इस औरत को प्यार दिखाएगा, केयर दिखाएगा, उसका ट्रस्ट अपने ऊपर बनवाएगा, और उस औरत के वल्नरेबिलिटी और एक नाजुक से सिचुएशन का फायदा उठा के उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा। हो गई चीटिंग। तो इन सब चीजों का ओवरऑल ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सम अप कर देता हूं। पहली बात कि आपको चारों बकेट्स भरने हैं, फाइनेंशियल, इंटीमेट, इमोशनल और सोशल। साथ में उन्हें काइंडली ट्रीट करना है, उन्हें जलील नहीं करना, उनको मारना पीटना नहीं है। और दूसरी चीज कि उनको ऐसे फ्री मिक्सिंग एनवायरमेंट से भी बचाना है जहां पे वो दूसरे मर्दों के साथ फ्री मिक्स हो रही है, उनसे बात हो रही है, लगातार कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, दोस्तियां बन रही हैं। इन दो चीजों का मर्दों को स्पेसिफिकली अपनी औरतों के मामले में ख्याल रखना है। अगर कोई इंसान इन सब चीजों का ख्याल रखता है तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अक्सर औरतें चीट तो बहुत दूर की बात है, उनके दिमाग में ये थॉट्स को वो एंटरटेन भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुश है यार। उनका नेचर एक आदमी के साथ टिकने, उसके साथ रहने वाला बहुत मजबूत नेचर है। और साथ में मैंने ये भी बताया कि कुछ औरतें ऐसी भी हो सकती है जिनका नेचर बिल्कुल ही करप्ट हो, वो चाहती हो, मन हो, यही चीजें करना पसंद हो, उनको चीट करना पसंद हो। वो औरत बीमार है पूरी, उसका दिमाग खत्म हो चुका है, ये अलग मसला है। अगेन मैं ये क्लियर कर दूं कि इवन दो कि अगर औरत अच्छी है और वो इस एक्ट में पड़ जाती है, स्लिप हो जाती है, तो ये सारी बातें इस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि चीटिंग कर दी तो वेरी गुड हो गया। मैं ये बताने के लिए ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे केसेस में इसके पीछे का रूट रीजन क्या बन सकता है। तो मर्द स्पेसिफिकली इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और रिस्पॉन्सिबल बने इन मामलों में। और औरतें भी इस बात को समझे कि अगर आपका मर्द उस तरीके से नहीं है जैसा उसको आपके साथ होना चाहिए, आपके नीड्स डिजायर्स फुलफिल नहीं करता, आपको जलील करता है, तो भी ये किसी भी केस में जस्टिफाइड नहीं है कि आप उसके ऊपर चीट करो। अगर आपके नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड को पहले समझाओ, उससे बात करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। और अगर वो फिर भी बात नहीं समझता और कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो डिवोर्स ले लो, सिंपल सी बात है, बात खत्म कर दो। लेकिन इतने बुरे मेस में ना तो खुद को डालो और ना सामने वाले को। नहीं तो औरतों के साथ कई बार होता है वो इन मामलों में स्लिप होने के बाद इतने बुरे मेंटल मेसअप में फंसती हैं कि एक साइड उनका हस्बैंड भी है, दूसरे साइड एक मर्द भी है जिनके साथ वो फिजिकली इंटीमेट हो चुके हैं, जिससे उनकी अटैचमेंट हो गई। या अगर अटैचमेंट नहीं भी हुई तो इतना मेंटली मेसअप हो जाती है कि ये मैंने क्या करा है, ये उसके साथ क्यों करा है, मैंने देख, इट्स लाइक वेरी डिस्टर्बिंग। खैर, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल। एंड साथ ही मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता था कि मैंने रिसेंटली 1-on-1 कोचिंग कॉल शुरू की है। इन सेशंस में मैं पर्सनली आपके प्रॉब्लम सुनूंगा और उनके सोल्यूशंस दूंगा कुरान और सुन्नह पे बेस्ड रियल प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ, ताकि आपकी हेल्प हो सके इंशाअल्लाह। मैं आपकी किन चीजों में हेल्प कर सकता हूँ? पहली, प्राइवेट एडिक्शंस और सीक्रेट हैबिट्स, तो उनसे निकलना कैसे है और उनको छोड़ना कैसे है ये। दूसरी, हराम रिलेशनशिप से कैसे डील और टैकल करना है और हार्ट ब्रेक से कैसे डील करके रिकवर करना है। तीसरी, अगर आपका फेथ वीक हो चुका है, आप अल्लाह से काफी दूर हो, गुनाहों में पड़े हुए हो, नमाजें नहीं पढ़ पा रहे और धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो दीन से, तो हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप अपना ईमान स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अल्लाह के साथ वापस वो कनेक्शन कैसे फील कर सकते हो, और नमाजों की पाबंदी और उनमें डिसिप्लिन कैसे हो सकते हो। चौथी, अगर आप इमोशनल कंट्रोल नहीं रख पाते हो, जैसे आपको अचानक गुस्सा आ जाता है, रिएक्शन में कुछ भी कह देना या कर देना और फिर बाद में रिग्रेट करना, तो हम इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं वो सीखेंगे। पांचवी, अगर आपके फैमिली में इश्यूज है, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, आप उनसे बहस कर बैठते हो या फिर आप उनको कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे उन्हें तकलीफ हो जाए या फिर वो आपको तकलीफ दे दे, तो इन सिचुएशन से डील करके इनको बेहतर कैसे करना है हम वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह। खैर, ये सेशंस बिल्कुल प्राइवेट होंगे और आपकी कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं की जाएगी। ये एक सेफ स्पेस होगा जहां पे आप आराम से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मैं आपको उनसे निकलने में मदद करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि मैं कोई फतवे नहीं देता, क्योंकि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। मैं सिंपली आपको आपके प्रॉब्लम्स को टैकल करने में और उनसे निकलने में आपकी हेल्प कर सकता हूं बिना कोई फतवा दिए। और अगर आपको फतवे की जरूरत है तो आप किसी इस्लामिक स्कॉलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास कोई ऐसा इशू लेके आते हैं जिसमें फतवे की रिक्वायरमेंट हो या वो मेरी ग्रिप से बाहर हो, तो मैं सिंपली आपको आपका फी या अमाउंट रिफंड कर दूंगा। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।